क्या कभी आपको इस प्रकार के सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे कि मेरी यहाँ दाल नहीं गलेगी, तुम्हारी यहाँ दाल गल जाएगी, या फिर उसकी वहाँ दाल नहीं गलेगी, या तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी। दाल नहीं गलेगी इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कब बोलते हैं, जैसे कि जब कोई काम हम कराना चाहते हैं और वो काम वहाँ पर पूरा ना हो, तब हम बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तो उस सेंस में हम बोलेंगे कि तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी। सेकेंड स्ट्रक्चर जैसे कि हाल ही में मैं एक बाइक लेने वाला हूँ, या फिर बहुत जल्द, या फिर हाल ही में वह मुझसे मिलने आएगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे, हाल ही में, या फिर बहुत जल्द, या फिर हाल ही में मैं वहां गया था, या हाल ही में उन्होंने शादी की, तो हाल ही में। थर्ड स्ट्रक्चर जैसे कि मेरे उससे बात करने से मन नहीं भरता, या फिर दिल नहीं भरता, या फिर मेरे खाने से मन नहीं भरता। मीन्स जो चीज है उससे हमारा मन, हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तब हम बोलते हैं मन नहीं भरता तब, या फिर तुम्हारा इस गाने से मन नहीं भरता, या फिर मेरे प्यार से उसका मन नहीं भरता। मतलब जब हम किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते तब हम क्या कहते हैं, मन नहीं भरता। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में। हेलो गाइस, दिस इज देव साहू फ्रॉम इंग्लिश गुरु चैनल। स्वागत है आपका आज की इस नए टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पार्ट 12। इससे पहले मैंने 11 पार्ट्स डाले हैं। अगर पूरी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए और वीडियो को देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में आज फिर हम 3 एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला स्ट्रक्चर है जब हमें कहना पड़े तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी, या फिर तुम्हारा यहाँ दाल गलेगा। तो इस प्रकार से मतलब हमें समझना है कि इस सेंटेंस को हम यूज कब करते हैं, जब हमें कहने पड़ता है कि यहाँ तुम्हारा काम नहीं पूरा नहीं होने वाला, तब हम बोलते हैं ना तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी, या फिर दाल गलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलेंगे मेरी यहाँ दाल नहीं गलेगी, तब हम बोलेंगे माई पर्पस, या फिर लगाएंगे हम ट्रिक, विल नॉट सक्सीड हियर। माई पर्पस या फिर माई ट्रिक विल नॉट सक्सीड हियर, दैट मीन्स मेरी यहाँ दाल नहीं गलेगी। तो जब भी हमें कहना कि दाल नहीं गलेगी तब हम बनाएंगे पर्पस या फिर ट्रिक। माई पर्पस मीन्स मेरी दाल, या फिर मैं जो काम चाहता हूँ, मेरा जो उद्देश्य है वो क्या होगा, पूरा नहीं होगा। सेकेंड सेंटेंस जैसे कि तुम्हारी वहां दाल गल जाएगी, तब हम बोलेंगे योर पर्पस और ट्रिक विल सक्सीड, और वहां की लगाएंगे हम देयर। योर पर्पस या फिर योर ट्रिक विल सक्सीड देयर, दैट मीन्स तुम्हारी दाल वहां गल जाएगी, मतलब जो तुम काम चाहते हो वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि उसकी वहां दाल नहीं गलेगी, तब हम बोलेंगे उसकी क्या लगाएंगे हम हिज पर्पस और ट्रिक विल नॉट सक्सीड देयर, मीन्स हिज पर्पस और हिज ट्रिक विल नॉट सक्सीड देयर, दैट मीन्स उसकी वहां दाल नहीं गलेगी, तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी, मतलब तुम्हारी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। तब हम उसे बोलेंगे योर पर्पस, या फिर लगाएंगे हम ट्रिक विल नॉट सक्सीड हियर, मीन्स तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी, या फिर तुम्हारी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। तो जब भी हमें कहना पड़े तुम्हारी, मेरी या फिर किसी की दाल नहीं गलेगी, तो यहाँ पर हम कहेंगे पर्पस या फिर ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे मेरी दाल तो माई पर्पस या फिर माई ट्रिक, और तुम्हारी तो फिर योर पर्पस योर ट्रिक। इस प्रकार से हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाएंगे। स्ट्रक्चर 2 देखते हैं। जब भी हमें कहने पड़े हाल ही में मैं एक बाइक लेने वाला हूँ, या फिर मैं बहुत जल्द एक बाइक लेने वाला हूँ या खरीदने वाला हूँ। बहुत जल्द या फिर हाल ही में वह मुझसे मिलने
आएगा, या फिर हाल ही में मैं वहां गया था, या फिर हाल ही में उन्होंने शादी किया। तो हाल ही में या तो फ्यूचर के सेंस में हो या फिर पास्ट के सेंस में। कैसे बोलेंगे? जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाएंगे तब हम बोलेंगे, जैसे हाल ही में मैं एक बाइक लेने वाला हूं, तब हम उसे बोलेंगे आई विल बाय अ बाइक। आई विल बाय अ बाइक मीन्स मैं एक बाइक खरीदूंगा, और हाल ही में के लिए हम लगाएंगे इन द नियर फ्यूचर। तो आई विल बाय अ बाइक दैट मीन्स मैं एक बाइक खरीदूंगा या फिर लेने वाला हूं इन द नियर फ्यूचर, हाल ही में। तो जब भी हमें कहना है फ्यूचर के सेंस में हाल ही में, तब हम लगाएंगे इन द फ्यूचर। जैसे कि बहुत जल्द या फिर हाल ही में वह तुमसे मिलने आएगा, तब हम बोलेंगे ही विल see you in the near future. He will see you means वह तुमसे मिलने आएगा। तो see means क्या होता है? सिर्फ देखना नहीं होता, मिलना भी होता है। एक बार मैंने बताया था, जैसे हम बोलते हैं ना see you tomorrow means कल मिलेंगे, तो वहां पर see का मतलब देखना नहीं, क्या है? मिलना। तो see का मतलब मिलना भी होता है और देखना भी। तो जब हमें कहना है कि वह तुमसे मिलने आएगा, तो he will see you, और कब? हाल ही में, तब हम उसके लगाएंगे इन द नियर फ्यूचर। और जब हमें पास्ट टेंस में कहें कि हम हाल ही में वहां गए थे, हमने हाल ही में कुछ काम किया है, तब हम उसके लगाएंगे इन द नियर पास्ट। जैसे कि हाल ही में मैं वहां गया था, तब हम उसे बोलेंगे आई हैड गॉन देयर। आई हैड गॉन देयर मीन्स मैं वहां गया था। कब गया था? हाल ही में, पास्ट टेंस में। तब हम उसके लगाएंगे इन द नियर पास्ट। आई हैड गॉन देयर, मैं वहां गया था, इन द नियर पास्ट, हाल ही में। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि हाल ही में उन्होंने शादी किया मीन्स रिसेंटली दे हैव गॉट मैरिड मीन्स जब हम कहेंगे हाल ही में उन्होंने शादी किया, तब हम उसे बोलेंगे they married in the near past. they married, उन्होंने क्या किया? शादी किया, in the near past, हाल ही में। तो जब भी हमें हाल ही में कहना पड़े, एक तो हम फ्यूचर के सेंस में बोलते हैं और एक पास्ट के सेंस में। तो जब भी हमें बोलना पड़े फ्यूचर के सेंस में तो इन द नियर फ्यूचर, और जब हमें पास्ट के सेंस में बोलना पड़े तब बोलेंगे हम इन द नियर पास्ट। इस प्रकार से हाल ही में या फिर बहुत जल्द वाले सेंटेंस को हम बोलेंगे। स्ट्रक्चर 3 देखते हैं, जिसमें हमें कहना है मेरा उससे बात करने से मन नहीं भरता या फिर दिल नहीं भरता। मेरा खाने से मन नहीं भरता या फिर मेरा खाने से दिल नहीं भरता। तुम्हारे इस गाने से मन नहीं भरता या मेरे प्यार से उसका मन नहीं भरता। मन नहीं भरता यहाँ पर क्या है? इसका मीनिंग सेटिस्फाई नहीं हो पाती। जब भी हम क्या नहीं पाते, किसी चीज से मन नहीं भरता, दैट मींस सेटिस्फाई नहीं हो पाता, तब हम मन नहीं भरता बोलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब भी हमें बोलना पड़े तब हम उसे बोलेंगे, जैसे मेरा उससे बात करने से मन नहीं भरता या फिर दिल नहीं भरता, तब हम बोलेंगे आई कांट गेट इनफ। आई कांट गेट इनफ दैट मीन्स मेरा मन नहीं भरता। ठीक है, आई कांट गेट इनफ, मेरा मन नहीं भरता, और किससे? उससे बात करने से। तब हम बोलेंगे टॉकिंग टू हिम। आई कांट गेट इनफ टॉकिंग टू हिम दैट मीन्स मेरा उससे बात करने से मन नहीं भरता। सेकेंड सेंटेंस जैसे मेरा खाने से मन नहीं भरता, तब हम उसे बोलेंगे आई कांट गेट इनफ। आई कांट गेट इनफ मीन्स मेरा मन नहीं भरता ऑफ फूड। आई कांट गेट इनफ ऑफ फूड मीन्स मेरा खाने से मन नहीं भरता। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि तुम्हारे इस गाने से मन नहीं भरता या फिर तुम्हारे इस गाने से दिल नहीं भरता, मतलब जब
और सोने का मन करता है या फिर उससे हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उस सेंस में तब हम बोलेंगे यू कांट गेट इनफ। यू कांट गेट इनफ किससे? इस गाने से। तब हम बोलेंगे टू दिस सॉन्ग। यू कांट गेट इनफ, तुम्हारा मन नहीं भरता इस गाने से, तो हम टू दिस सॉन्ग मीन्स जब हमें कहना पड़े तुम्हारा इस गाने से मन नहीं भरता, तब हम बोलेंगे यू कांट गेट इनफ टू दिस सॉन्ग, मेरे प्यार से इसका मन नहीं भरता। तब हम बोलेंगे ही कांट गेट इनफ। ही कांट गेट इनफ मीन उसका मन नहीं भरता किससे? मेरे प्यार से। ही कांट गेट इनफ टू माई लव। ही कांट गेट इनफ टू माई लव, दैट मीन्स मेरे प्यार से उसका मन नहीं भरता। तो जब हमें कहना पड़े मन नहीं भरता तो कांट गेट इनफ लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा 3 एडवांस स्ट्रक्चर, जिसमें से पहला है दाल नहीं गलेगी। जैसे मेरी यहाँ दाल नहीं गलेगी, तब हम उसे बोलेंगे माई टी या फिर माई पर्पस विल नॉट सक्सीड हियर। तो जब भी हमें कहना है दाल नहीं गलेगी, तब हम उसके लगेंगे पर्पस या फिर टी। जिससे हम कोई काम हम करने जाते हैं या फिर जिस पर्पस से हम कहीं जाते हैं वो काम पूरा नहीं होता या फिर नहीं हो पाएगा लगता है, तब हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं? दाल नहीं गलेगी। सेकेंड स्ट्रक्चर जैसे कि हाल ही में या फिर बहुत जल्दी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम 2 तरीके से यूज करते हैं, एक तो फ्यूचर के सेंस में और एक पास्ट के सेंस में। तो जब हम बोलना पड़े फ्यूचर के सेंस में तो लगाएंगे इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर मीन्स हाल ही में, फ्यूचर के सेंस में, और इन द नियर पास्ट मीन्स पास्ट के सेंस में। जब हमें कहना पड़े हाल ही में। तो थर्ड स्ट्रक्चर जैसे कि मेरा उससे बात करने से मन नहीं भरता या फिर दिल नहीं भरता, तब हम उस प्रकार के सेंटेंस में लगाएंगे कांट गेट इनफ। जैसे मेरा है तो मन आई कांट गेट इनफ, मेरा मन नहीं भरता। तुम्हारा है यू कांट गेट इनफ, ठीक है। तो इस प्रकार से कांट गेट इनफ का मतलब होगा मन नहीं भरता। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अभी तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू notification. Let's meet in another video with new topic. Thank you for watching this video.